केवल तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन, मीडिया के सामने कराई 109 विधायकों की परेड। कांग्रेस आलाकमान ने की सचिन पायलट और समर्थित विधायकों से घर वापसी की अपील। सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से दिया ऑफर, तो वहीं सचिन पायलट समर्थित विधायकों के साथ डटे दिल्ली में। सियासी उठापटक के बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान, कहा राजस्थान में सरकार को कोई नहीं खतरा, हमारे पास है संख्या बल, जो गद्दारी करने की सोचेगा भी नहीं, प्रदेश की जनता नहीं करेगी माफ। प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान, कहा हमारे पास है बहुमत का पूरा आंकड़ा, पूरा देश देख रहा है आज बीजेपी किस तरीके की साजिश रच रही है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हुए मीडिया से रूबरू, कहा बीजेपी लाख प्रयास करे लेकिन आज उनको मात खानी पड़ेगी, कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायक भी पूरी तरीके से एकजुट। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, कहा पैसों के दम पर राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, एक भी एमएलए जो हाथ के चिन्ह से जीत कर आए हैं वो कहीं नहीं जाएगा। बसपा से कांग्रेस से आए विधायक राजेंद्र गुड़ा का बयान, कहा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी, गहलोत सरकार के पास है पूरा बहुमत। मंत्रिमंडल विस्तार के 10 दिन बाद शिवराज सरकार के मंत्रियों को मिले विभाग, गोपाल भार्गव बने लोक निर्माण मंत्री, तो यशोधरा राजे सिंधिया को खेल विभाग की मिली जिम्मेदारी। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी, कोरोना से अब तक 1,30,00,000 से अधिक लोग संक्रमित, जबकि 75,82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। भारत में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या 8,79,000 के पार, अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 24,450 के पार। देश भर में कोरोना का कहर जारी, यूपी के कई प्रदेशों और शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन किया जा रहा है लागू। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लॉकडाउन किया गया लागू। प्रशासन का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से घाटी में कोरोना के कारण मौतों का सिलसिला बढ़ा है। राजस्थान में 95 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, 24,487 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या, अब तक 514 लोगों की कोरोना से हुई मौत। जयपुर डीजी जेल बीएल सोनी कोरोना पॉजिटिव, प्रतापगढ़ का दौरा करके लौटे थे बीएल सोनी, प्रतापगढ़ जेल में आए थे करीब 120 कोरोना पॉजिटिव केस। वहीं मुंबई के अलावा पुणे में भी मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुणे प्रशासन ने 23 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, 14 से 18 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के बड़े तेजी से मामले, राज्य सरकार की ओर से 14 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी नहीं दी जाएगी छूट। मुजफ्फरनगर के बेहड़ा सादात खोखनी मार्ग पर पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक सवार 2 शरारती लुटेरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने उनके कब्जे से एक बाइक, तमंचा, चाकू और दंपत्ति से लूटा गया माल बरामद किया। मुंबई बॉलीवुड को एक और झटका, अभिनेत्री और मॉडल दिव्या चोपसे का हुआ निधन। दिव्या चोपसे लंबे समय से थी कैंसर से पीड़ित। तो अभिनेत्री दिव्या ने 18 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था मैसेज, 2016 में फिल्म अपना दिल तो आवारा से किया था डेब्यू, साल 2011 में मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट भी रही थी दिव्या। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर बवाल, 2 संप्रदायों के बीच हुआ पथराव और फायरिंग, पुलिस ने आरोपी समेत 3 युवकों को किया गिरफ्तार, भारी पुलिस फोर्स भी किया तैनात। यूपी के बरेली में बदमाशों की धरपकड़ जारी, 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गोली के शिकार, मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक दरोगा भी हुआ घायल। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में आपसी विवाद, लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या, शत्रुघ्नपुर गांव में रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स के रिजल्ट किए जारी, वेबसाइट राजस्थान result.nic.in पर किया जारी, बोर्ड की ओर से 12वीं बोर्ड साइंस का रिजल्ट पहले से ही किया जा चुका है जारी। फतेहपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को दिया धोखा, प्रेमिका के गले में फंदा लगा तो धक्का मारकर हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर आरयूएचएस में मरीज ने की आत्महत्या, सेमी आईसीयू के पास फंदे से झूलकर मरीज ने की आत्महत्या, हालांकि मरीज की कोरोना रिपोर्ट थी नेगेटिव।
आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में अस्पताल में यह आत्महत्या की दूसरी घटना। इससे पहले एक बुजुर्ग मरीज ने खिड़की से कूदकर दी थी जान। इस सेमी आईसीयू में भर्ती एक बुजुर्ग ने की थी आत्महत्या। अजमेर में फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन। द मस्कट स्कूल के बाहर की जमकर नारेबाजी। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। बाली क्षेत्र के बेड़ा गांव में पुलिस ने 3 चोर किए गिरफ्तार। मकान का ताला तोड़कर 2 एलसीडी और अन्य आभूषण किए थे चोरी। कस्बा थाना में एसडीओ दीनानाथ और डिप्टी कजोड़ मल ने एमपी बॉर्डर का किया निरीक्षण। एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने पर जीरो मोबिलिटी किया घोषित। क्षेत्र का भी लिया जायजा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे में कोरोना का कहर। व्यापारियों प्रशासन ने की बैठक। 15 जुलाई तक जनता कर्फ्यू लगाने का लिया निर्णय। प्रथम दिन कस्बा पूर्ण रूप से रहा बंद। रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी में बड़ा हादसा टला। जोश से भरा किसान का ट्रैक्टर पलटा। मजदूर बचे बाल बाल। श्रावण के दूसरे सोमवार पर भक्तों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन। कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की रही कमी। सावन के दूसरे सोमवार पर जालोर के चितलवाना में शिव भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। किसानों ने की क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना। सावन के दूसरे सोमवार को गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। सांभर कस्बे के जोगेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सवाई माधोपुर के बोली में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताएं। श्रमिकों के लिए नहीं है छाया की व्यवस्था। 186 श्रमिकों में से 61 श्रमिक पाए गए अनुपस्थित। बीकानेर में नर्सेस भर्ती 2018 के चयनित नर्सिंग कार्मिकों का प्रदर्शन। चयनित कार्मिकों ने नियुक्ति नहीं देने का आरोप लगाया। परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। डूंगरपुर के आसपुर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। नागौर के पादुकला में श्री सियाराम दास जी महाराज की बनाई गई पुण्यतिथि। आश्रम को कराएगा सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। नागौर के खिमसर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुख्य गेट पर की तालाबंदी। हिंदी माध्यमिक स्कूल मर्ज करने पर ग्रामीणों में रोष। सीकर के दातारामगढ़ में पटवारी को धमकी देने का मामला। लक्ष्मणगढ़ पटवार संघ ने विरोध में दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। राजस्थान नर्सेस भर्ती 2018 के डूंगरपुर संघर्ष समिति की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। चयनित संविदा नर्सेस को कार्यमुक्त कर यथास्थान नियुक्ति दिए जाने की मांग। तारानगर क्षेत्र के गोटिया चारनान गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। तहसीलदार तेजपाल और डॉक्टर विकास ने पौधारोपण लगाकर शिविर का किया शुभारंभ। शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच कर दी दवाइयां। मारवाड़ जंक्शन के सीएससी में कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत। चिकित्सा स्टाफ का स्वागत का प्रशस्ति पत्र किया भेंट। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। परिजनों को किया सुपुर्द। बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। केंद्र सरकार और यूजीसी को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से की प्रार्थना। कहा भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे ताकि छात्रों का भविष्य न हो खराब। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आयकर विभाग का छापा। कोटा में ओम मेटल्स पर टीम ने की दस्तावेजों की जांच। और घोषित संपत्ति हो सकती है उजागर। भरतपुर में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर सौंपा ज्ञापन। लोहागढ़ डिपो के मुख्य प्रबंधक भंवर अली को सौंपा ज्ञापन। डिग क्षेत्र के कावनकास गांव में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ का किया सेवन। संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। झुंझुनू जिले के मंडावा में युवक ने लगाई फांसी। घटना वार्ड 4 के राजकीय स्कूल में हुई। 3 दिन पहले युवक ने सार्वजनिक पुस्तकालय के पीछे बने पोशार कक्ष में की थी आत्महत्या। बूंदी के नैनवा में राजकीय स्कूल को निजी खातेदारी से केसर सिंह राजपूत ने भूमि की दान। अब भवन निर्माण का खुला रास्ता। नोनी हाइलों की पढ़ाई के लिए मिलेगा उनको भवन। राजसमंद के वनाई गांव में सावन के दूसरे सोमवार को निकाली कांवड़ यात्रा। गांव में सुख समृद्धि और बारिश की कामना। कांवड़ियों ने कांवड़ के जल से शिवजी का किया अभिषेक। भीलवाड़ा जिले के पंचायत चिदवा में पकोलिया गांव के लोगों ने गोचर भूमि पर माइंस अलॉटमेंट का किया विरोध। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खदान अलॉट होने से लोगों को पेयजल की दिक्कत हो रही है।
चितलवाना के समाणा का गोलिया के सोंजी पवार की ढाणी में स्वामी श्यामदास महाराज आचार्य सूर्यानंद महाराज की मौजूदगी में पौधारोपण हुआ। संतों ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार होते हैं। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने की अपील की। बांदीकुई के कुटी क्षेत्र में हाल ही में राजकीय स्कूल को इंग्लिश स्कूल में किया गया था परिवर्तित, जिसके चलते कक्षा 10 तक हिंदी माध्यम में पढ़ रहे 137 बच्चों का भविष्य हुआ अधरझुल में। शिक्षा मंत्री के नाम भागचंद टाकड़ा के नेतृत्व में अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांदीकुई में 2 युवकों सहित एक महिला आई कोरोना पॉजिटिव। व्यापारियों के सैंपलिंग का कार्य जारी। अग्रिम आदेश तक अनाज मंडी को करवाया बंद। कुचामन सिटी में गहलोत सरकार के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। राजस्थान में भगवान से कांग्रेस सरकार बनाए रखने की प्रार्थना। यूपी के ललियाना गांव में लापता अधेड़ का गन्ने के खेत में मिला शव। पशुओं का चारा लेने गया था अधेड़। शरीर पर चोट के निशान मिलने से मृतक की हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की पेशी। बम निरोधक दस्ते ने जांची सुरक्षा व्यवस्था। 1992 में राम जन्मभूमि थाने में हुआ था केस दर्ज। अलीगढ़ में सत्ताधारियों की दबंगई। वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस से बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के बिकरू गांव पहुंचे रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। न्यायिक आयोग को सौंपी गई विकास दुबे कांड की जांच। एसएसपी और डीएम भी रहे मौजूद। धौलपुर जिले की पंचायत समिति में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति। कोरोना को लेकर लोगों को घर करेंगे जागरूक। जिला कलेक्टर ने दिलाई शपथ। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। भरतपुर के कामा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पीड़िता के परिजनों ने सीओ से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। आरोपियों को जल्द करे गिरफ्तार। धौलपुर में किसान जुटे खरीफ की फसल की देखभाल में। बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी चिंता। जिले में शुरू से ही पारंपरिक खेती का चला आ रहा है चलन। जालोर के रानीवाड़ा में फसल बीमा योजना को लेकर गोष्ठी का आयोजन। एसडीएम और सरपंच ने किसानों को योजनाओं के बारे में बताया। कोरोना से बचाव को लेकर भी दी जानकारी। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अराई पंचायत समिति के सभागार में अधिकारियों के लिए बैठक में कोरोना को लेकर गंभीरता से कार्य करने के दिए निर्देश। साथ ही दूसरे विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की। बूंदी जिले में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम आमुखीकरण कार्यशाला की बैठक हुई। इसमें सथुर पंचायत के सर्वांगीण विकास को लेकर जिला कलेक्टर ने की समीक्षा। साथ ही विभागों के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लेवन तेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।